आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। देखो, जब इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन सिंबल को हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल को इस सिंबल से डिपिक्ट करते हैं। इसमें ये एक लॉन्गर एंड थिन लाइन है, एक शॉर्टर एंड थिक लाइन है। देखो, जो लॉन्गर एंड थिन लाइन है ये तो शो करती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, जबकि जो शॉर्ट एंड थिक लाइन है ये शो करती है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये है स्विच ऑन। ठीक है, जब स्विच ऑन करते हैं तो उस टाइम का जो सिंबल है वो ये होता है, और स्विच ऑफ का सिंबल होता है ये। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी का सिंबल ये है। उसके बाद है वायर। वायर का सिंबल ये है। वायर को स्ट्रेट लाइन से डिपिक्ट करते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बैटरी क्या होती है। देखो, जब एक इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं तो जो कॉम्बिनेशन बनता है उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बैटरी। ठीक है, और बैटरी को इस सिंबल से शो करते हैं। यहां देखो, ये एक इलेक्ट्रिक सेल है, ये दूसरा इलेक्ट्रिक सेल है। इस इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। देखो, ऐसा कभी नहीं होता कि एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो, या फिर एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो। ठीक है, इससे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। हमेशा बैटरी का कनेक्शन बनाने के लिए इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसे यहां पर देखो, ये एक सेल है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। ठीक है, इसी तरह से जो ये वाला इलेक्ट्रिक सेल है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इस थर्ड वाले इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। अब देखो, बैटरी के यूजेस क्या हैं। बैटरी को यूज किया जाता है टॉर्च में, ट्रांजिस्टर में, टॉयज में, टीवी रिमोट में, और भी बहुत सारी चीजों में बैटरी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेल होल्डर। देखो, जब भी आपने कभी रिमोट के सेल चेंज किए होंगे या फिर जो वॉल वॉच होती है उसके सेल चेंज किए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे एक जगह बनी होती है जहां पर स्प्रिंग लगे होते हैं दोनों तरफ, और उस जगह पर ही जो इलेक्ट्रिक सेल है उसको लगाया जाता है। ठीक है, उस प्लेस को ही बोलते हैं सेल होल्डर, क्योंकि उसी जगह पर ही सेल को फिट किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर देखो, दो डायग्राम बने हुए हैं, दोनों में बैटरी है। ठीक है, बल्ब लगे हुए हैं, और एक डायग्राम में स्विच ऑन है, दूसरे सर्किट में स्विच ऑफ है। ठीक है, देखो, जब स्विच ऑन हुआ उस कंडीशन में बैटरी से करंट ने फ्लो किया, और करंट कहाँ गया? बल्ब में गया। अब बल्ब के सेंटर में एक फिलामेंट लगा होता है, करंट की वजह से वो फिलामेंट ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से हमें बल्ब ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन जब स्विच ऑफ कर दिया, इस कंडीशन में क्या हुआ? स्विच ऑफ कर दिया तो बैटरी से कोई भी करंट फ्लो करके बल्ब में नहीं गया, जिसकी वजह से बल्ब ने ग्लो नहीं किया। यहां पर सेम चीज लिखी हुई है जो अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाई। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, जब स्विच ऑफ होता है तो बल्ब ग्लो नहीं करता। ठीक है, एंड जब बल्ब को टच करते हैं तो हमें वार्म भी फील नहीं होता, हमें बल्ब गर्म नहीं लगता। ठीक है, लेकिन जब स्विच ऑन कर देते हैं तो बल्ब ग्लो करता है, एंड बल्ब को टच करने पे बल्ब वार्म फील होता है हमें। ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। इस चीज को हम एक डायग्राम से भी समझेंगे। देखो, ये एक बैटरी है, बैटरी के एक सिरे को जो आयरन नेल है उससे जोड़ दिया गया है, एंड बैटरी के दूसरे सिरे को दूसरी आयरन नेल से जोड़ दिया गया है, एंड यहाँ पर स्विच लगाया गया है, और दोनों जो आयरन नेल है उनके बीच में एक आयरन वायर लगाई गई है। ठीक है, जब स्विच ऑन किया गया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की वजह से जो ये आयरन की वायर थी ये गर्म हुई। इससे पता चलता है
कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। देखो अभी हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हीट प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से ही हम इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड अदर होम अप्लायंसेस को यूज कर पाते हैं, ठीक है। जो ये होम अप्लायंसेस हैं इनके अंदर कॉइल ऑफ वायर होता है, इन्हीं कॉइल ऑफ वायर को बोलते हैं एलिमेंट। सिंपल सी लैंग्वेज में समझें, आप घर में प्रेस करते हो अपने कपड़ों पे, ठीक है। जब प्रेस का प्लग आप सॉकेट में लगाते हो, उसके बाद स्विच ऑन करते हो और प्रेस गर्म हो जाती है। प्रेस इसीलिए गर्म हो जाती है क्योंकि उसके अंदर कॉइल ऑफ वायर होता है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कॉइल ऑफ वायर में, प्रेस गर्म हुई उससे, और आप अपने कपड़ों पे इजीली प्रेस कर लेते हो। देखो जो कॉइल ऑफ वायर है उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये डिपेंड करता है कॉइल ऑफ वायर के मटेरियल, उसके लेंथ एंड उसकी थिकनेस पे। देखो अलग अलग इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिक गैजेट का अलग अलग यूज होता है, ठीक है। कोई किसी काम के लिए यूज होता है, कोई किसी काम के लिए यूज होता है, तो यूज डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो उस इलेक्ट्रिक गैजेट में जो कॉइल ऑफ वायर है वो भी डिफरेंट मटेरियल का होगा, उसकी लेंथ एंड थिकनेस भी डिफरेंट होगी। देखो अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो कॉइल ऑफ वायर है उसका मटेरियल डिफरेंट होता है एंड उसकी थिकनेस भी डिफरेंट होती है। हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो ये बल्ब का डायग्राम है। बल्ब का काम क्या है कि बल्ब हमें रोशनी देता है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजों को इजिली देख पाते हैं, ठीक है। अब बल्ब के सेंटर में एक फिलामेंट लगा होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है। बल्ब में से जब तक नॉर्मल करंट पास होगा तब तक तो बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन जब बल्ब में से लार्ज करंट पास होगा तो जो ये सेंटर में ये वायर है ना, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से ये टूट जाएगी एंड बल्ब फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद तो बल्ब ग्लो नहीं करता, ठीक है। तो बल्ब की जो हमें रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, बल्ब का काम क्या है, सिर्फ रोशनी देना, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसमें डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट थिकनेस का ये कॉइल ऑफ वायर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूजेस के बारे में। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो हम जो इलेक्ट्रिक गैजेट यूज करते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करते हैं, इनको यूज करने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट की, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है, लिमिटेड अमाउंट का। अगर उस अमाउंट से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक गैजेट से फ्लो करता है तो जो ये इलेक्ट्रिक गैजेट हैं ये डैमेज हो जाते हैं और हम इनको फर्दर यूज नहीं कर पाते, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हाई इलेक्ट्रिसिटी घरों में, ऑफिस में या शॉप्स में आती है तो वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से आग भी लग जाती है एंड जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो डैमेज भी हो जाते हैं। इस डैमेज को रोकने के लिए ही इलेक्ट्रिक फ्यूजेस का यूज किया जाता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे। आपके घर में एक मेन वायर आती है, ठीक है, वो मेन वायर एक पॉइंट पे आके आपके घर में जोड़ दी जाती है, ठीक है। उस पॉइंट पर ही, वहीं पर ही एक इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा दिया जाता है। इस इलेक्ट्रिक फ्यूज में एक ऐसे वायर का यूज किया जाता है जो बहुत अलग ही मटेरियल का बना होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट से जहां पर इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा है, इसी पॉइंट से ही बहुत सारी वायर्स आपके घर के अंदर जाती हैं जिनकी वजह से आपके घर के सभी अप्लायंसेस चलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो अब हाई इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आई तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज में वायर लगी है वो मेल्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, जिसकी वजह से जो घर की वायर्स थी एंड जो घर के अंदर बाहर से वायर आ रही है, इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन टूट जाएगा और आपके घर में शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज हैं ये स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं। जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और इसकी वजह से ही कोई डैमेज नहीं होता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो जनरली होता क्या है, जब कंपास के पास मैग्नेट को लेके आते हैं तो मैग्नेट की वजह से कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है एंड वो डिफ्लेक्ट होके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करने लगती है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ, ये वेस्ट एंड ये ईस्ट, ठीक है। कंपास की निडल इस डायरेक्शन में थी पहले, लेकिन जैसे ही मैग्नेट को कंपास के पास लेके आए तो जो नीडल थी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी। ये हुई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब ये क्या था, ये इफेक्ट था मैग्नेट की वजह से। तो अब हम इसमें ये पढ़ेंगे क्या जो मैग्नेट की वजह से इफेक्ट होता है सेम इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है या नहीं होता।
इसको हम इस सर्किट्स डायग्राम से पढ़ेंगे। इस सर्किट डायग्राम में क्या है, ये बैटरी है, ठीक है। बैटरी के एक टर्मिनल को इस कंपास से जोड़ा गया एंड बैटरी के सेकंड टर्मिनल को स्विच से जोड़ा गया, बल्ब से जोड़ा गया एंड सेकंड टर्मिनल को फिर कंपास के सेकंड एंड से जोड़ा गया, ठीक है। जब स्विच ऑन किया गया तो करंट फ्लो करके कंपास में गया, ठीक है। करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो कंपास की नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हुई एंड वो नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करने लगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो इफेक्ट मैग्नेट की वजह से हो रहा था, सेम इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है। इससे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या क्या यूजेस हैं। पहले इस डायग्राम को समझो। ये एक आयरन नेल है, लोहे की कील है, इसके ऊपर ये कॉइल लगाई हुई है, ठीक है। अब बैटरी के एक टर्मिनल को कॉइल के इस सिरे से जोड़ दिया, बैटरी के दूसरे टर्मिनल को कॉइल के इस सिरे से जोड़ दिया, बीच में एक स्विच लगा दिया एंड जो ये कॉइल है यहाँ पर आयरन की पिंस रखती हैं, ठीक है। अब जैसे ही स्विच को ऑन किया, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करने लगेगा इस कॉइल में से। तो जो ये कॉइल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी और इस मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से जो ये पिंस हैं ये इस कॉइल से अटैच हो जाएंगी, ठीक है। जो पिंस हैं वो कॉइल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही ये स्विच ऑफ किया तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इस कॉइल में से एंड जो पिंस हैं वो इस कॉइल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी, इस कॉइल से नहीं अटैच होंगी। देखो, इससे हमें ये पता चलता है कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट कॉइल में से फ्लो कर रहा है तब तक कॉइल का मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा, लेकिन जैसे ही कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो गया तो जो कॉइल का मैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी खत्म हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका यूज किया जाता है जंक में से, यानी कि जो कबाड़ है उसमें से मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करने के लिए, ठीक है। एंड इसका यूज टॉयज में भी किया जाता है, जो होम अप्लायंसेस होते हैं उसमें भी किया जाता है।